We are trying to calculate sacrifice ratio. How to calculate sacrifice ratio? How to calculate sacrifice ratio? ठीक है. Now A and B shared profit and losses in the ratio of 2:1. C was admitted in partnership with 1/4 share. ओके. सी को एडमिट किया था विथ सी वाज एडमिटेड इन पार्टनरशिप विथ 1/4 शेयर. ओके. नाउ अब हमेशा याद रखो जब भी हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को टोटल करते हैं तो 1 होता है. जैसे 2/3 प्लस 1/3 करेंगे तो कितना आएगा? 3/3. 3/3 दैट इज 1. यस और नो? अभी यहाँ पे दिया है ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/3 और 1/3 है. तो 2/3 और 1/3 अगर है तो 2/3 और 1/3 का टोटल करूंगी तो हमेशा मुझे 1 आएगा. 2/3 plus 1/3 is 3/3. That is 1/1. So whenever you take any ratio, उस रेशियो का फाइनल टोटल कितना आता है? 1. तो यहाँ पे मेरा एक assumption है, let the total of profit sharing ratio be 1. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टोटल कितना लेते हैं? 1. ओके. लेट द टोटल ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी 1. ठीक है. C's share of profit is C's share of profit is C का शेयर कितना है प्रॉफिट का? What is C's share of profit? 1/4. C share of profit is 1/4. तो 1 टोटल है, उसमें से 1/4 अगर C को चला गया तो बचा कितना? व्हाट इज बैलेंस फॉर ए एंड बी? बैलेंस फॉर ए एंड बी. ए एंड बी के लिए कितना बचा? एक पूरा, सपोज ये पूरा बॉक्स है, मैं ना यहाँ पे ऐसे ही कलर कर रही हूँ, ये पूरा बॉक्स है 4 हिस्सों का. ठीक है. ये पूरा बॉक्स 4 हिस्सों का है. करेक्ट? यस और नो? उस 4 हिस्से में से ये एक हिस्सा सी को चला गया. सीज प्रॉफिट. सीज प्रॉफिट एक सी को चला गया तो बचा कितना? 3 पार्ट रह गया. 3/4. ये 3/4 कौन शेयर करेगा? ए और बी. दिस विल बी शेयर्ड बाय ए एंड बी. 1 minus 1/4 दैट इज 3/4. ये बैलेंस बचा. आप लोगों ने भी देखा, ये 4 हिस्से थे, 4 हिस्से में से एक हिस्सा सी को दे दिया तो बचा हुआ 3 हिस्सा किसका है? ए और बी का. नाउ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू पीएसआर इज इक्वल टू ओल्ड पीएसआर इनटू बैलेंस. ठीक है. ओल्ड पीएसआर इनटू बैलेंस करूंगी तो मुझे न्यू पीएसआर आएगा. तो मैं ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालती हूँ. एज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज इक्वल टू ओल्ड पीएसआर कितना है? ओल्ड पीएसआर ए का है 2/3. 2 डिवाइड बाय 3 इनटू बैलेंस कितना है? 3/4. तो आंसर कितना आएगा? करके देखो आप लोग. 2 डिवाइड बाय 3 इंटू 3/4. 2 3s are 6. 6/12. 6. डिवाइड बाय 12. ठीक है. बी का निकालेंगे.
B's new profit sharing ratio is 1 डिवाइड बाई 3, ओल्ड उसका 1/3 था, इनटू बैलेंस इज 3 डिवाइड बाई 4, कितना होता है 1 3 ज़ा 3 डिवाइड बाई 12। ठीक है, अभी मेरे पास एक सी का भी शेयर, हाँ ए का भी शेयर, सी का भी शेयर है, ए बी सी तीनों का शेयर है। ठीक है, अभी ए का शेयर है 6/12, बी का शेयर है 3/12, लेकिन सी का है 1/4। सी न्यू पी एस आर इज इक्वल टू 1/4। 1/4 नहीं चलेगा क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 12 होना चाहिए ना, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 होगा, तो मेरे को 1 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 3, दैट इज 3/12, 3 डिवाइड बाई 12। समझ में आया? इज इट क्लियर? मुझे ना डिनोमिनेटर सेम करना था, ये 1 और नीचे 3, सपोज एक एग्जाम्पल, सॉरी 1 और ये नीचे है 4, तो ये 1/4 है। ठीक है, 1/4 को मुझे अभी इसका डिनोमिनेटर 12 करना है, तो मैंने इसको इंटू 3 किया। अगर डिनोमिनेटर को इंटू 3 किया है तो मुझे न्यूमरेटर को भी इंटू 3 करना पड़ेगा, दैट इज 3/12। So my new profit sharing ratio is, new PSR is 6:, एक मिनट, 6:3:3, दैट इज 2:1:1। मैंने इसको फाइनली 2:1:1 किया। ठीक है, ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया। ये क्या आया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ बोलो पुष्पा, क्या बोल रहे थे? कोई कुछ बोल रहा था ना? मैम लास्ट का पार्ट नहीं समझा। सी देखो मेरे को ना डिनोमिनेटर सेम करना है, मुझे ना डिनोमिनेटर सेम करना है। ए और बी का डिनोमिनेटर 12 है, लेकिन सी का डिनोमिनेटर कितना है 4 है, तो 4 को मुझे 12 में कन्वर्ट करना है। 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 होगा? 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो 12 होगा? बोलो, 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो 12? 3। तो 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे वापस जो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसको न्यूमरेटर में भी तो करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं? ये है न्यू पीएसआर। अभी मुझे न्यू पीएसआर के साथ चाहिए मुझे सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड पीएसआर माइनस न्यू पीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी ए का ओल्ड पीएसआर है 2/3, 2 डिवाइड बाई 3, माइनस न्यू पीएसआर है 2 डिवाइड बाई 4। करो माइनस कितना होता है देखो, 2 डिवाइड बाई 3, 2/3 माइनस 2/4 करने आता है कि नहीं आता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा आप लोगों को। 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 12, दैट इज 2/12। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अभी बी का देखते हैं, b इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 1/12। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या आया? 2:1। सैक्रिफाइस रेशियो is equal to 2:1, करेक्ट?
2/12 एंड 1/12, तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या है? 2:1। ओल्ड रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो क्या था? व्हाट इज ओल्ड रेशियो? 2:1। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो 90% ऑफ द टाइम सेम आता है। ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो 90% ऑफ द टाइम सेम आता है। इज इट क्लियर? ये नोट डाउन कर लो, देन आई विल स्टॉप द लेक्चर। ये नोट डाउन करो सो दैट आई कैन स्टॉप द लेक्चर। आई हैव टू गो टू बैंक नाउ। ओके, अभी कल हम लोग एक दो और प्रैक्टिस करेंगे, कल नहीं मंडे को। आई विल ट्राई इफ आई कैन टेक लेक्चर टुमारो, अगर नहीं तो देन ऑन मंडे, एंड विल वाइंड अप नाउ फाइनल अकाउंट्स। ओके, चलो बाय, टेक केयर। ये मैम लेफ्ट होना है। मैम लेफ्ट होना है।